ओम शांति। 6 सितंबर। आज बाबा एक बहुत ही गुह्य चर्चा कर रहे हैं। तुम सभी आत्माएं पतित पावन बाप के सम्मुख बैठे हो। तुम मुझे बुलाते थे, हे दुखहर्ता सुख करता, हे पतितों को पावन बनाने वाले, आओ। तो जरूर मैं आकर तुम्हें पावन बनाऊंगा, दुनिया को पावन बनाऊंगा। पतित दुनिया विनाश होगी। तो आज स्थापना और विनाश पे बहुत अच्छी चर्चा है। तुम अब सतयुग की स्थापना कर रहे हो। मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। तुम जितना अच्छा योग अभ्यास करोगे, स्वर्ग की राजाई तुम्हें मिलती जाएगी। मैं ही पतित पावन हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, सो नॉलेजफुल भी हूँ, तुम्हारा गाइड भी हूँ। मैं ही तुम्हें घर ले जाने के लिए रास्ता बताता हूँ। तुम मेरी मत पर चलकर जब पावन बनते हो। देखिए, बड़ी सूक्ष्म बात आ रही है। तो तुम पावन दुनिया में सुख धाम में चले जाते हो। मुक्ति धाम भी पावन दुनिया है, उसको शांति धाम भी कहते हैं। तुम वहां चले जाते हो मुक्त होकर। इस संसार में सभी धर्मों में कुछ लोग पवित्र रहते हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, उनका बड़ा मान है पवित्रता का कारण। क्रिश्चियन धर्म में भी कुछ लोग पवित्र रहते हैं, मुस्लिम धर्म में भी कुछ लोग पवित्र रहते हैं, पारसियों में तो पवित्र रहने की एक प्रथा ही है। लेकिन वो अपनी मत पर चलकर पवित्र बनते हैं। मेरी मत पर चलकर जब तक कोई पवित्र न बनाओ, पवित्र दुनिया में या पवित्र घर में नहीं जा सकता। यह है रहस्य। क्योंकि भगवान जब मत देते हैं, उससे विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा संपूर्ण रूप से मन से, बुद्धि से, संस्कारों से पावन बन जाती है। और लोग जो पवित्र बनते हैं, वो अपनी वासनाओं को दबा देते हैं। उन्हें पवित्रता का सुख कम मिलता है। उनकी पवित्रता संसार को बल तो देती है, लेकिन जब भगवान आकर पवित्र बनाते हैं तो वो संसार को ही बदल देती है पवित्रता। तो भगवान की मत पर चलकर पावन बनना, इसका बड़ा महत्व है। तुम सतयुग की स्थापना कर रहे हो। कुछ आत्माएं तो अभी भी परम धाम से आ रही हैं। जैसे तुम सुख धाम में लंबा समय रहे, ये आत्माएं परम धाम में लंबा समय रही। एक ही जन्म में सतो प्रधान से तमो प्रधान तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तुम पावन बन रहे हो और सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है। पावन दुनिया आएगी। लोग सोचते हैं वहां संतान कैसे उत्पन्न होगी। सतयुग में सभी निर्विकारी होते हैं। संतान भी योग बल से पैदा होती हैं। वहां देवताएं भी थोड़े होते हैं, तो जीव जंतु पशु पक्षी भी थोड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल बहुत हैं तो पशु पक्षी जीव जंतु ज्यादा होंगे, सब थोड़े होंगे। त्रेता में भी भले ही 14 कला रह जाती हैं, लेकिन संतान योग बल से ही पैदा होती है। इसलिए उनको भगवान श्री राम और भगवती सीता देवी कहते हैं। वो भी पावन आत्माएं हैं। तो तुम अब पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हो। तो पतित दुनिया का विनाश तो स्वतः ही होना है। अब दूसरे राज भरी बात आ रही है। मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं और मैंने इस सारी सृष्टि पर अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। वे छोटे यज्ञ होते हैं, उसमें वेदी भी बनाई जाती है, जिसमें मंत्र उच्चारण करके सामग्री डाली जाती है। अब ये सारी दुनिया ही इस रुद्र यज्ञ की वेदी है। इसमें ये सारी दुनिया की आहुति पड़ जाएगी, सब स्वाह हो जाएंगे, पाप यहाँ से समाप्त हो जाएगा। इसी यज्ञ के द्वारा विनाश ज्वाला प्रकट होगी।
और स्वर्ग की स्थापना भी होगी। तुम इससे ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान और योग से स्वर्ग की स्थापना, और इस यज्ञ से जो विनाश ज्वाला प्रकट होगी उससे सब कुछ खलास हो जाएगा। सब कुछ खत्म तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहां केवल पावन आत्माएं रहेंगी। एक ही धर्म होगा, बाकी कोई धर्म होगा ही नहीं, तो सभी धर्म यहीं समाप्त हो जाएंगे। तो ये दो बहुत गहरे राज आज की मुरली में थे। हम परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पावन बनते हैं। वो हमें पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, और उसने पावन बनने के लिए सबसे पहली गाइडेंस दी, तुम आत्माएं हो, देह से न्यारे हो जाओ, तुम कर्म इंद्रियों के मालिक हो। तो हम सोल कॉन्शियस होकर पवित्र बनने की शुरुआत करते हैं। और जो लोग पवित्र बनते हैं अन्य धर्मों में, उनको सोल कॉन्शियसनेस का कुछ भी पता नहीं होता है। फिर दूसरी बात, राजयोग में हम परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं, उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। वे सर्वशक्तिवान हैं तो हमें शक्तियां मिलती हैं। शक्ति मिलने से हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, बुद्धि को डिवाइन बना देते हैं। हमें ज्ञान मिल जाता है, जिससे बुद्धि ज्ञान से भरपूर होकर हमारी पारस बुद्धि बन जाती है। तो इन तीन चीजों के कारण हमारी प्योरिटी अन्य आत्माओं की प्योरिटी से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए हम आत्माओं को पावन दुनिया में बाबा ले जाते हैं, और वो आत्माएं अपने अपने धर्मों में उच्च पद पाती रहती हैं। क्योंकि जिस धर्म में जो भी मनुष्य पवित्र बनेगा, ब्रह्मचर्य पालन करेगा, उसका उस धर्म में बहुत महत्व हो जाता है, और वो अगले जन्म में फिर उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। सन्यासियों की बाबा महिमा करते हैं कि उनकी प्योरिटी भारत के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होती है, लेकिन देह छोड़ने के बाद उन्हें फिर से गृहस्थियों के घर ही जन्म लेना होता है। वो वापिस नहीं जा सकते मुक्ति धाम में, जो ये कह देते हैं। शिवानंद उस टाइम बड़े गुरु थे, सन्यासी थे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवानंद निर्वाण धाम में चले गए या ज्योति ज्योत समा गए। उनका पुनर्जन्म हो जाता है, और जन्म लेकर फिर वो संन्यास लेकर कोई बड़ा कार्य करते हैं। वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाले और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। तो हमें पुण्य आत्मा बनाया है परम शिक्षक परमात्मा ने, उसकी याद रहेगी तो हम भी पुण्य करते चलेंगे। और हम भी मास्टर शिक्षक हैं, हमें ये याद रहेगा तो हमें पुण्य कर्म करने की प्रेरणा आती रहेगी। हम पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप से भी हम मुक्त रहते हैं। हमें ध्यान देना है कोई भी ऐसा पाप कर्म हमसे न हो। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही अपनी सेफ्टी अनुभव करते हैं। पवित्र आत्माओं के लिए तो विशेष रूप से संगठन बहुत अच्छी चीज है, सेफ रहते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ या पवित्रता की देवी हूँ, और बाबा से पवित्रता के सागर से पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं। गोल्डन किरणें संसार में फैल रही हैं और इस दुनिया को पावन कर रही हैं। कम से कम 5 बार बहुत अच्छी तरह ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।